एक समय की बात है, धौलपुर गांव में एक भिखारी रहा करता था। वह नियम से रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाला तेरा भला करे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा। और जब मालिक घर से बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ तुम, काम क्यों नहीं करते? जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हो मुंह उठाकर, जीना मुश्किल कर रखा है। और कभी कभी मालिक उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और यह बोलकर वहां से चला जाता है। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। ऊपर वाला तेरा भला करे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, ऊपर वाला तेरा भला करे बाबा। सेठ ने आओ देखा ना ताओ सीधा पत्थर फेंक कर उसके सर पर मार दिया। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने तो उसे पत्थर मारा था, फिर भी उसने मुझे दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, यह सोचकर सेठ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और फिर वहां से आगे चल पड़ता। और अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर को लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली कि बस यही है और कुछ नहीं। और ये आपका सर कहाँ फूटा? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसीलिए ये सर फूट गया। सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? हाँ मुझे याद है, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज दिया करते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे उसे हम कभी कभी मारते और धक्का भी दिया करते थे। वह हमसे रोटी मांगता और हम उसे गाली दिया करते। उसका कटोरा भी हमने कितनी बार फेंका, और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआएं और हाय तो हमें ले डूबी है। पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो जाए। मेरे लब पे हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कोई और भी इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसीलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी, और उन दोनों ने उस आधी रोटी को मिलकर खाया
और प्रभु को प्रणाम किया और फिर वे दोनों सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर भीख मांगने गया उसी सेठ के पास। ऊपर वाला तेरा भला करे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। अब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह वहां से चला गया। सेठ को यह बात समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ और बदुआ दे सकता है, परंतु हमारे कर्मों का हिसाब तो वह ईश्वर ही रखता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।